हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन अब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस है यानी कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको नहीं जरूर लगा होगा और यहाँ पर सेंटेंस के जो वाक्य के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर नहीं लगा है वाक्य के बीच में तो निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान निगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा लास्ट में और वाक्य के बीच में आपको नहीं देखने को मिलेगा तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे रीता और गीता नहीं गा रही हैं, रीता और गीता नहीं गा रही हैं तो रीता एंड गीता, अब सब्जेक्ट रीता एंड गीता है तो रीता और गीता के साथ आर लगा देंगे। नहीं गा रही हैं तो नॉट लगाएंगे और गाने की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है, मेरा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है, मेरा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है। तो मेरा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है तो देखिए यहाँ पर नहीं वर्ड आया है, नहीं तो नहीं यानी कि नकारात्मक सेंटेंस है। ठीक है, और रहा है यहाँ पर रहा है आया है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसे कैसे बनाएंगे तो देखिए मेरा की माई हो जाएगी, माई। ठीक है, माई हो गया आपका सब्जेक्ट और मेरा कुत्ता तो माई डॉग। फिर इज आर एम में से किसी एक को लगाएंगे तो इज माई डॉग के साथ इज। ठीक है, फिर नहीं भौंक रहा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट भौंकने की बार्किंग हो जाएगी, आईएनजी जुड़ जाएगा बार्किंग। और आज नहीं भौंक रहा है तो टुडे, आज की टुडे हो जाएगी। ठीक है, माई डॉग इज नॉट बार्किंग टुडे। ठीक है, अब देखिए एक नोट लिख रहे हैं, एक इसका नियम है। देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में आई के साथ, आई के साथ, आई के साथ एम तथा ही शी इट, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ नंबर के साथ ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज और यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ नंबर के साथ
आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आपको हमने ये बता दिया कि कहाँ आई एम का प्रयोग होगा, कहाँ आर का प्रयोग होगा और कहाँ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल। मेरी बहन बाजार नहीं जा रही है। मेरी बहन बाजार नहीं जा रही है। मेरी बहन बाजार नहीं जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो नहीं शब्द आया हुआ है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब जा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर नहीं लगा हुआ है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है नहीं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया रूल में कि सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट है माई सिस्टर, मेरी बहन, तो मेरी बहन को लिखेंगे माई सिस्टर। अब माई सिस्टर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, माई सिस्टर के साथ इज लगाएंगे, सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ इज लगाएंगे। फिर हमने कहा नॉट लगाएंगे, नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आया है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की क्या होगी, गो, और इसमें आईएनजी अगर लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, फिर टू, अब कहाँ नहीं जा रही है, बाजार नहीं जा रही है, तो बाजार की मार्केट हो जाएगी। तो माई सिस्टर इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। देखिए, तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, वाक्य में क्या आया है, लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आया है, रहे हो। ठीक है, तो जब रहे हो आया है यानी कि इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब नहीं, अब देखिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं वर्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नहीं का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यू। ठीक है, अब यू के साथ क्या लगाएंगे, यू। ठीक है, वी, दे, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, हमने लिखवाया है, तो यू आर। अब नहीं पढ़ रहे हो यानी कि नॉट लगेगा, तो यू आर नॉट, पढ़ने की रीड हो जाती है, रीड होगी। और आईएनजी अगर लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने बताया है, तो आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग द हिंदी। तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग द हिंदी। यू सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ आर लगेगा। यू, वी, दे, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होगा, तो यू के साथ आर लगा देंगे। नहीं पढ़ रहे हो यानी कि नहीं शब्द आया, तो नहीं के साथ नॉट, पढ़ने की हो जाएगी रीड, रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट द हिंदी। ठीक है, इसी तरह एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, गीता आम नहीं खरीद रही है, खरीद
रही है। गीता आम नहीं खरीद रही है। तो देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे आया है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं आया है तो यहाँ पर है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हमने आपको यहाँ पर रूल लिखाया है, सीधा ऐसे ही आपको बनाना है। तो गीता, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है गीता, तो गीता को गीता ही लिख लेंगे। ठीक है। अब गीता के साथ क्या लगेगा, देखिए गीता के साथ लगेगा हमारा आई, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा। गीता के साथ इज लगेगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, तो गीता इज। अब नॉट लगेगा, ठीक है, नॉट लगा देंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदने की, बाई होती है। ठीक है। फिर आईएनजी लगाएंगे तो बाइंग हो जाएगा। ठीक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आम, आम नहीं खरीद रही, यहाँ पर मैंगो हो जाएगा। ठीक है। तो गीता इज नॉट बाइंग मैंगो। ठीक है, गीता इज नॉट बाइंग मैंगो, गीता आम नहीं खरीद रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। अब देखिए, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, हमें सेंटेंस में ये कहा गया है मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और अगर नहीं आया है तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यानी कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे बनाएंगे कैसे, तो ये आपके सामने रूल दिया हुआ है। तो मोहन को मोहन ही लिख लेंगे, मोहन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका मोहन। अब मोहन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा, तो मोहन के साथ इज लगा देंगे। ठीक है। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, मोहन इज नॉट। ठीक है। और लिखने की क्या होती है, राइट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर राइट लिख देंगे। ठीक है। अब आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक। अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका अ लेटर। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हो गया आपका सेंटेंस। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं। मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं। मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं। ठीक है। तो अब मैं का ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं है, तो यहाँ पर आई लगा देंगी, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो यहाँ पर एम लगा देंगे, एम। फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो देखने की क्या होगी, सीन, तो यहाँ पर क्या होगा, सी, और आईएनजी लगा देंगे तो सिंग हो जाएगा। ठीक है। और क्या नहीं देख रहा है, तो तस्वीर नहीं देख रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द पिक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पहचान और रूल भी बता दिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने बता दिए। और यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज, और यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आपको ये पहचान आ गई कि कहाँ एम का प्रयोग होगा, कहाँ इज का प्रयोग होगा और कहाँ आर का प्रयोग होगा। पहचान भी हमने आपको बता दी है, रूल भी बता दिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।